कितनी घटी खुदरा महंगाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों भेज रहा नोटिस, शेयर बाजार में क्यों आई बड़ी गिरावट, महिलाओं को बचत खाते पर कहां मिल रहा है ज्यादा ब्याज, होम लोन सस्ता हो गया है। तमाम सवाल हैं, तमाम बड़ी खबरें हैं और आज मनी टाइम में ये तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आया हूं वरुण आपके लिए। स्वागत है आपका हमारे इस प्राइम टाइम शो में यानी मनी टाइम में। खाने का सामान और ईंधन की कीमतों में नरमी आने से खुदरा महंगाई यानी कि रिटेल महंगाई फरवरी में मामूली घटकर 6.44% पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई जनवरी में 6.52% थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर फरवरी में घटकर 5.95% रही, जो जनवरी के 6% से कम है। नवंबर और दिसंबर 2022 को छोड़कर खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2022 के बाद से आरबीआई के संतोषजनक दायरे की ऊपरी सीमा 6% से ऊपर रही है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर गलत आय बताने वाले 68,000 लोगों को ई सत्यापन के लिए चुना है। आयकर विभाग ई सत्यापन योजना के तहत करदाताओं को वित्तीय लेन देन और भरे गए आईटी रिटर्न के बारे में वार्षिक सूचना विवरण में असमानता के बारे में बताता है। करदाताओं को अगर लगता है कि ई सत्यापन में बताई गई असमानता सही है तो वो इसके लिए स्पष्टीकरण देते हुए कर विभाग को जवाब भेज सकते हैं। अब तक कुल 15 लाख संशोधित आईटीआर भरे जा चुके हैं और टैक्स के रूप में 1250 करोड़ रुपए एकत्रित हुए हैं। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के विफल होने से बाजार में गिरावट गहरा गई। बीएसई सेंसेक्स करीब 900 अंक लुढ़क कर 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया। केंद्रीय बैंकों के ब्याज दरों में और वृद्धि करने की आशंका बढ़ने से विदेशी निवेशकों ने निकासी बढ़ा दी। इसके अलावा कमजोर घरेलू मुद्रा से भी बाजार पर प्रतिकूल असर पड़ा। 2008 के बाद अमेरिका में बड़े बैंक के विफल होने के बाद निवेशक चिंतित हैं और वो सुरक्षित माने जाने वाली संपत्तियों में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती करने की घोषणा की है। बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर की मौजूदा 8.6% से घटाकर 8.4% कर दिया है। नई दरें 13 मार्च से प्रभावी हो गई हैं। 8.4% ब्याज दर के साथ ये सबसे सस्ता होम लोन है। बैंक रक्षाकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के लिए भी विशेष ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। इसके अलावा गोल्ड, होम और कार लोन पर प्रोसेसिंग फीस पर भी पूरी छूट दी जा रही है। पिछले सप्ताह बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी होम लोन की ब्याज दर में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए एक नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। सूर्योदय ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट महिला ग्राहकों को संपूर्ण, आसान और फायदेमंद बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। महिलाओं को इस बचत खाते पर अधिकतम 7% तक का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। बैंक बचत खाते पर ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर करेगा। इसके अलावा महिला ग्राहकों को रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाएगा जो शॉपिंग पर डिस्काउंट और अन्य बेनिफिट देगा। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कोटक सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है जिसके जरिए कोटक सिल्वर ईटीएफ की यूनिट में निवेश किया जाएगा। यह नया फंड पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है और 27 मार्च तक खुला रहेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए ये फंड फायदेमंद होगा। कोटक सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई कम करने के प्रयास के तहत अगले महीने अपनी द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को और बढ़ा सकता है। डीबीएस ग्रुप रिसर्च का अनुमान है कि आरबीआई नीतिगत दर में 1/4% की वृद्धि कर सकता है। जून जुलाई में आने वाला मानसून आगे की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा। सरकार ने अनुपूरक अनुदान मांग के तहत चालू वित्त वर्ष में 1.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। अतिरिक्त खर्च में लगभग 36,325 करोड़ रुपए उर्वरक सब्सिडी और 25,000 करोड़ रुपए दूरसंचार विभाग को दिए जाएंगे। 33,718 करोड़ रुपए रक्षा पेंशन खर्च को पूरा करने के लिए है, जिसमें विशेष रूप से वन रैंक वन पेंशन योजना का बकाया भुगतान है। साल भर में महंगाई कम होने की उम्मीद है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल ने ये उम्मीद जताई है।
उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 3 वर्षों में काफ़ी लचीलापन दिखाते हुए चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। महंगाई को लक्ष्य करने वाली लचीली व्यवस्था के साथ सरकार की आपूर्ति पक्ष की कार्रवाई ने दूसरे देशों की तुलना में भारत में मुद्रास्फीति की दर को कम रखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में मजबूत रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने का भाव 970 रुपये बढ़कर 56,550 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत भी 1600 रुपये उछलकर 63,820 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1875 प्रति औंस, जबकि चांदी का भाव मजबूती के साथ $20.75 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। अमेरिका में 2008 के बाद 2 बड़े बैंकों के दिवालिया होने के बाद एक बड़ा और नया संकट खड़ा हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के दिवालिया होने का भारत पर क्या असर होगा, इसका पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस हफ्ते स्टार्टअप क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करेंगे। स्टार्टअप परिवेश के लिए सबसे बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने से रातों रात ही अनिश्चितता के हालात बन गए हैं और इससे भारत के स्टार्टअप परिदृश्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। हुंडई मोटर इंडिया ने जनरल मोटर्स इंडिया के तेलंगाना स्थित निर्माण संयंत्र का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया है। ये समझौता महाराष्ट्र स्थित संयंत्र से संबंधित कुछ परिसंपत्तियों के संभावित अधिग्रहण के लिए किया गया है। निर्माण संयंत्र के अधिग्रहण से हुंडई को अपना उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं, ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी9 के साथ, देखते रहिए मनी9। नमस्कार।